हर पल की खबर पर हमारी नजर 7 भारत न्यूज के साथ। जापानी मिलिट्री के एक एक्स ऑफिसर ने एक बहुत बड़ा दावा किया है और वो उस दावे से चीन को लेकर एक शंका फिर से उभर आई है। इस जापानी ऑफिसर ने यह कहा है कि ताइवान में इन्वेंशन से पहले, मतलब ताइवान में कब्जे से पहले, चीन जो है ताइवान के अंदर आतंकी वारदात को अंजाम दे सकता है। यानी अचानक से ताइवान के अंदर बहुत सारे आतंकी हमले हो सकते हैं और उन आतंकी हमलों में क्या होगा वो समझ लीजिए। उन आतंकी हमलों में ताइवान के राष्ट्रपति तक को निशाना बनाया जा सकता है, यानी कि ताइवान के राष्ट्रपति की जान खतरे में है। ताइवान के नए राष्ट्रपति लाई चिंगते जब से चुने गए हैं तब से चीन उनको लगातार धमकी दे रहा है। और यही नहीं, जिस दिन लाई चिंगते का चुनाव हुआ कि ये अब ताइवान के राष्ट्रपति होंगे, उसी के 2 दिन बाद पूरा का पूरा ताइवान चीन ने घेर लिया, चीनी नेवी ने घेर लिया और ताइवान के आसमान में, उसकी एयर सीमा में पीएलए के लड़ाकू विमान बार बार ताइवान की आकाशीय सीमा का लगातार उल्लंघन करते रहे। ये जो एक्स मिलिट्री मैन हैं जो जापान के हैं, इनका जो खुलासा है वो पूरी दुनिया को इसलिए भी हैरान नहीं कर रहा है क्योंकि जो चाइनीज वॉर डॉक्ट्रिन है वो मैं आगे दिखाऊंगा। उस हिसाब से जब आप जाइएगा तो ये पता लगता है कि अब जो है ताइवान इन्वेंशन, यानी कि चीन का वो प्लान जो लड़ना ही है, करना ही है, चीन ताइवान को कभी भी हथिया सकता है। ये कहानी वहीं तक जा रही है। लाई चिंगते ने जैसे ही शपथ लिया उसके बाद से चीन की तरफ से, चीनी सरकार की तरफ से बहुत जबरदस्त आक्रामक बयान आने लगे क्योंकि लाई चिंगते ने आजाद ताइवान की बात की थी। इन्होंने कहा था कि हम एक डेमोक्रेटिक देश हैं और इस पर चीन की तरफ से बेहद आक्रामक रवैया आया था और चीन ने यह कहा था कि ज्यादा हवा में मत उड़ो, ताइवान जो है हमारा इंटीग्रल पार्ट है। और तब से फिर इस जापानी मिलिट्री का यह कहना कि इस तरह के इनपुट्स आना कि अब लाई चिंगते को ही असैसिनेट करने का प्लान है, इनको ताइवान की धरती पर ही एलिमिनेट करने का प्लान है और वह इसके बाद पूरा का पूरा ताइवान एकीकृत चीन बनाने की तैयारी है। हम आपको बता रहे हैं कि चीन जब भी दुनिया में कुछ करता है, इसकी जो वॉर डॉक्ट्रिन है चीन की, बहुत सारे युद्ध जो चीन को अगले 50 साल या 100 साल में लड़ने हैं, उसकी भविष्यवाणी सालों पहले चीनी अखबारों में या संपादकीय में लिखे जा चुके हैं कि भाई ये 5 वॉर तो हमको लड़ना ही लड़ना है। मैंने आपसे बताया था, हमने पहले इस पे वीडियो भी किया है कि लाई चिंगते ने जैसे ही शपथ ग्रहण में शामिल हुए, ताइवान के नए राष्ट्रपति के रूप में जब उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभाली, ये रहा ताइवान, ये इतना सा ताइवान। और ये आप देख रहे हैं जो चारों ओर ये जो पाथ है, ये वाला पाथ जो है, ये चाइनीज नेवी के मिलिट्री जहाज हैं जिन्होंने पूरे चारों तरीके से, चारों तरफ से, जिसको घेरना कहते हैं, एक पूरे के पूरे राष्ट्र को लगातार 2 दिनों तक इन चाइनीज वॉरशिप्स ने एक तरह से समझ लीजिए बंधक बना लिया था। और इसको चीन ने पनिशमेंट ड्रिल का नाम दिया था। जो लाई चिंगते ने डेमोक्रेसी की बात की थी, लोकतंत्र की बात की थी, उसके बाद से गुस्साए पीएलए ने पूरा का पूरा साउथ थिएटर कमांड यहां पर लगा दिया था और पूरा ताइवान घेर लिया था। और उस समय लोगों को यह भी लग रहा था कि इस मिलिट्री ड्रिल के चक्कर में जो है, इसके बहाने चीन इन्वेड कर जाएगा। 50 से ज्यादा मिलिट्री के जहाज जो थे नेवी के, वो वॉरशिप्स चारों तरफ से ताइवान को घेर चुके थे। हमने उस समय प्रॉपर वीडियो भी बनाया था, 1 महीने पहले की ये बात है। लेकिन अब जो जापानी मिलिट्री के उस रिटायर्ड ऑफिसर ने जो कहा है वो एक गंभीर बात है। हमने आपको पहले भी बताया है कि चीन को 6 वॉर लड़ने हैं, वो तारीख तय है, वो साल तय हैं और इसीलिए दुनिया डरी हुई है क्योंकि जो चीनी तारीख में लिखा गया हुआ है, जो पहला वॉर उनको लड़ना है वो यूनिफिकेशन ऑफ ताइवान है। और वो तारीख उन्होंने दे रखी है, वो भी मैं दिखाऊंगा। वो तारीख उन्होंने दे रखी है 2020 से 2025 तक। तो वो जिस तरीके से साउथ चाइना सी में चीन आक्रामक है, या जिस तरह से ये मिलिट्री ड्रिल हुआ और अब जापानी ऑफिसर का वो बड़ा दावा, इसके बाद दुनिया हैरत में है कि क्या वो तारीख अब नजदीक आ गई है जब चीन ताइवान के अंदर घुसने जा रहा है।
आप सबको पता है करीब 1 महीने पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जैसे ही 9वीं बार राष्ट्रपति बने तो सबसे पहला दौरा उन्होंने चीन का किया, शी जिनपिंग से मिले। और जैसे ही 2 दिन का दौरा रूसी राष्ट्रपति का खत्म हुआ, उन 2 दिनों के बाद वो जैसे ही अपने देश लौटे होंगे, चीन ने पूरा का पूरा ताइवान घेर लिया, पूरा ताइवान घेर लिया और कहा यह पनिशमेंट ड्रिल है, और पूरा ताइवान घेर लिया। दुनिया हैरान परेशान कि भाई क्या चीन घुसने जा रहा है। लेकिन आप ये समझिए, चीन ने जो वो मिलिट्री ड्रिल किया था या पहले भी कर चुका है। जब नैन्सी पेलोसी आई थी ताइवान, तो आपको याद होगा करीब 2 साल पहले किया था, तो वो भी इसीलिए किया था, वो दरअसल चेक करना चाहता है अमेरिकी थ्रेट को और साथ ही ताइवान की ताकत को, कि जब हम इन फ्यूचर जब भी हम हमला करेंगे तो ताइवान की तरफ से किस तरह का फोर्स हमारा अपोज करेगा। रूसी राष्ट्रपति गए और पूरा का पूरा ताइवान इन्होंने घेर लिया। ये कहानी है, ये देख लीजिए, बिल्कुल आमने सामने थे चीन और ताइवान के वॉरशिप्स साउथ चाइना सी ताइवान स्टेट में, और ये पूरा कहानी है जो मैंने आपको बताया कि वो पूरा घेर लिया था उन्होंने ताइवान को। अब हम आते हैं उस हिस्से पर जो जापान के उस सैन्य अधिकारी ने कहा है कि भाई राष्ट्रपति तक को ये लोग असैसिनेट कर सकते हैं और ताइवान में घुसने से पहले ताइवान के अंदर चीन आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ा सकता है। मतलब ताइवान के अलग अलग हिस्सों में लगातार आतंकी हमले हो सकते हैं। इनमें जो है वो मेट्रो टनल्स को निशाना बना सकता है, प्रेसिडेंट की कार को निशाना बना सकता है, और इस तरह से प्रेसिडेंट को असैसिनेट करने का प्लान है। मतलब ये सब जिस दिन ताइवान के अंदर शुरू हो जाएगा, वहीं से ताइवान इन्वेड की कहानी चीन शुरू कर देगा। हम आपसे पहले बता चुके हैं कि चीन ने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है अपने यहां कि ये 6 युद्ध तो लड़ने ही लड़ने हैं, और साथ ही साथ उन्होंने एक टाइम फ्रेम भी बना रखा है कि भाई इससे इस समय तक हमको ये करना है। वो होता है ना फ्यूचर प्लान, तो चीन का वॉर प्लान है वो 6 युद्ध जो चीन को लड़ने हैं अगले 50 वर्षों में। ये आर्टिकल 2013 में आया था, जो हांगकांग के एक अखबार में किसी चीनी मिलिट्री जनरल ने लिखा था। बाद में वो हालांकि डिलीट कर गया, लेकिन इंटरनेट का जमाना है, पूरी दुनिया में ये चला गया। तो कौन कौन से दिन है भाई, आप ये देख लो। द वॉर ऑफ यूनिफाई ताइवान, कब से कब तक, 2020 से 2025। इसके अलावा अलग अलग वॉर हैं, एक इंडिया का जिक्र नहीं है लेकिन साउदर्न तिब्बत की बात है। ये वो इलाके जो सिक्किम अरुणाचल, जिसको चीन अपना बताता रहा है, जो भारत के इंटीग्रल पार्ट है। तो एक वॉर जो हमारे लिए भी उसने कहा हुआ है कि 2035 से 40 तक। इसके अलावा 2020 से 2025 की जो कहानी है वो ताइवान, यूनिफाई ऑफ ताइवान, तो 2024 तो चल रहा है। और इसी बीच एक बड़ा मिलिट्री डील कर चुका है ताइवान को चारों तरफ से घेर के चीन। जापानी रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर जो कह रहा है, तो जब आप इन सब चीजों को जोड़िएगा, कड़ियों में जोड़िएगा, तो आप समझ पाएंगे कि ताइवान के लिए एक मुश्किल घड़ी आन पड़ी है अगले कुछ महीनों में, साल में। लेकिन यह होना है क्योंकि चीन ने ऑलरेडी दुनिया को, चीनी वॉर डॉक्ट्रिन जो है पुराने समय से भी, ये लोग जब भी कुछ करने वाले होते हैं उसकी भविष्यवाणी ये भूतपूर्व कर चुके होते हैं, बताया होता है। तो ये कहानी है ताइवान की। तो जो जापानी जनरल जो कह रहे हैं, सच यही है कि ताइवान के राष्ट्रपति की जान पर बनाई है, और अगले कुछ समय में या साल में, महीने में, हमें नहीं पता, लेकिन दुनिया एक नए युद्ध के मोर्चे को देखने जा रही है। हर पल की खबर पर हमारी नजर 7 भारत न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं हूं प्रीति शुक्ला, 7 भारत न्यूज संवाददाता। हर पल की खबर पर हमारी नजर। हमारे चैनल 7 भारत न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।